Assalamualaikum students, welcome to the digital class of physics. In previous two lectures, we studied about branches of physics and the contributions of Muslim scientists. Today we are going to study the two topics, that is measurement and physical quantities. Okay? So देखिए measurement किसे कहते हैं? First of all हम इसकी definition लिखते हैं, फिर इसे समझेंगे what is measurement. मेजरमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड The comparison of an unknown quantity with a standard. एक unknown quantity को standard के साथ comparison करवाना किस पर्पस के लिए? ये देखने के लिए कि वो unknown quantity standard के comparison में कितनी ज़्यादा बड़ी है या कितनी ज़्यादा छोटी है. ये process measurement कहलाता है. Okay? Measurement एक ऐसा process है जिसमें हम comparison करवाते हैं. किसे compare करवाते हैं? unknown quantity को किसके साथ? standard के साथ. अब इसके जरिए से हमें स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में अननोन क्वांटिटी के बारे में ये मालूम हो जाता है कि अननोन क्वांटिटी स्टैंडर्ड से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है. अच्छा, अब स्टैंडर्ड कहते हैं किसे? देखिए स्टूडेंट्स, पहले जब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट नहीं किए गए थे तो लोग मेजरमेंट करने के लिए हैंड स्पैन, आर्म स्पैन इस्तेमाल करते थे. हैंड स्पैन मींस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसके जरिए से वो जो है किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट करते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इस बोर्ड की लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट हैंड स्पैन, सेकंड हैंड स्पैन, थर्ड हैंड स्पैन, इस तरह से वो मेजर करते थे. लेकिन इस तरह से मेजर करने में एक प्रॉब्लम थी. यानी इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर किसी बंदे को, किसी शख्स को एक चेयर तैयार करवानी है, तो अब वो चेयर की हाइट अगर अपने हैंड स्पैन के जरिए से बताते हैं कि भाई एक चेयर तैयार करें जिसकी हाइट 5 हैंड स्पैन हो या 4 हैंड स्पैन हो, तो अब उसने हैंड स्पैन जो हाइट बताई वो अपने हाथ के रिस्पेक्ट से बताई है, अपने हाथ. लेकिन कारपेंटर का जो हाथ है उसके हैंड स्पैन की लेंथ कुछ और होगी. तो अब क्या होगा कि इससे मेजरमेंट्स में डिफरेंस आएगा. यानी हम जिस जो हाइट हमें रिक्वायर्ड है वो हाइट हम हासिल नहीं कर पाएंगे. यानी हर कोई हैंड स्पैन को अपने लिहाज से क्या कर रहा होगा? डिस्क्राइब कर रहा होगा. किसी के लिए हैंड स्पैन ज्यादा उसकी लेंथ होगी, किसी के लिए कम. इसलिए साइंटिस्ट ने फिर एक कोशिश की कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट कर लिया जाए जिसके जरिए से पूरी दुनिया वाले एक जैसी लेंथ को एक नाम दें. तो साइंटिस्ट ने फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए. फॉर एग्जांपल, लेंथ मालूम करने के लिए मीटर स्केल तैयार कर लिया गया. अब मीटर स्केल के जरिए से हम लेंथ मालूम कर सकते हैं और ये मीटर स्केल ओवर ऑल द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी लेंथ एक रहती है. यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है. तो अब ये पूरी दुनिया वालों के लिए सेम लेंथ 1 मीटर के बराबर है. ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तानी के लिए 1 मीटर की लेंथ ज्यादा हो, इंडियंस के लिए कम हो, या इंडियंस के लिए ज्यादा हो, पाकिस्तानी के लिए कम हो. ऐसा नहीं. अब पूरी दुनिया के लिए 1 मीटर की लेंथ स्टैंडर्ड बन गई. यानी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास आ गई मेजरमेंट करने के लिए. तो हम इसलिए इंस्ट्रूमेंट के जरिए से जिस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, यानी सबके लिए एक्सेप्टेबल होती है. 1 मीटर लेंथ हर किसी के लिए सेम या कांस्टेंट है. तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड लेंथ, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड है और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम अननोन क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक क्लॉक है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, या आप अगर क्लॉक परचेज करने के लिए जाए तो वो जो क्लॉक बेचने वाला है वो क्या करता है? मीटर स्केल के जरिए से क्लॉक को कंपेयर करता है. 1 2 3 टाइम्स, 3 मीटर अगर क्लॉक चाहिए तो 3 टाइम्स उस स्केल के साथ कंपेयर करेगा और उसकी लेंथ वहां से क्लॉक कट करके आपको आपके हैंड ओवर कर देगा. तो स्टैंडर्ड मींस
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए से जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड है। जैसे 1 मीटर स्टैंडर्ड है, किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड है, टाइम के लिए 1 सेकंड स्टैंडर्ड है। टाइम मेजर करने के लिए हम क्लॉक इस्तेमाल करते हैं। मास मालूम करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। लेंथ मालूम करने के लिए हम मीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द स्टैंडर्ड। इन स्टैंडर्ड के जरिए से हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करवाते हैं और ये प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है। ओके, तो जब कभी किसी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, तो उसकी लेंथ या उसका मास या टाइम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम हमारे पास आएगा। तो इसके जरिए से मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम इस फॉर्म में जाहिर करते हैं। सपोज दैट हमने किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम की और उसकी लेंथ हमारे पास आ गई 10 मीटर। ओके, तो 10 मीटर एक क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी किस तरह से आई, मेजरमेंट के जरिए से। हमने मीटर स्केल को इस्तेमाल करके, कंसीडर करें कि हमने मीटर स्केल के इस्तेमाल से इस क्वांटिटी को हासिल किया, तो वो क्वांटिटी जो मेजरमेंट के बाद हमारे पास आए, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो, जिन्हें किसी भी मेथड के जरिए से मेजर किया जा सके, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सारी क्वांटिटीज मेजरेबल होती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे स्टार्स इन द स्काई, हम अगर आसमान के सितारे काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते। तो वो तमाम क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो, काउंटेबल हो, उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जब हमारे पास आती है तो हम उसे दो सिंबल्स के साथ जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मीटर की एग्जांपल में 10 एक नंबर है और m एक सिंबल है। एक नंबर एक सिंबल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो नंबर की सूरत में है, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, जो सिंबल है मीटर, सेकंड, किलोग्राम, सेंटीमीटर, न्यूटन, ये सारे जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स इस्तेमाल करते हैं या कोई दूसरा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और सेकंड वन यूनिट। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आती है। अब स्टूडेंट्स, एक फिजिकल क्वांटिटी, इसकी दो टाइप्स हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर, द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स? The quantities that are obtained by the instrument directly, वो तमाम क्वांटिटीज जो किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली हासिल हो, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर इसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो हम मेजरिंग टेप के जरिए से इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। अब सपोज करें कि इसकी लेंथ आ गई 4.5 मीटर, तो अब 4.5 मीटर ये वैल्यू हमें डायरेक्टली मेजरिंग टेप के जरिए से मिल गया। इसके बाद हम इसकी लेंथ लिखेंगे 4.5 मीटर, मजीद किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज जो डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से हासिल हो, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय अदर क्वांटिटीज, यानी वो क्वांटिटीज जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने आप को जाहिर कर रही होगी, उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ क्वांटिटी इज ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव्ड
क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए से हासिल, उन क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायरेक्टली हासिल हो जाती है लेंथ, किसी मीटर स्केल से, मेजरिंग टेप के जरिए से, सेंटीमीटर स्केल से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, अच्छा, इसी तरह से लेंथ को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखते हैं इसके लेंथ लिखते वक्त, फॉर एग्जांपल अगर लेंथ 1 मीटर है तो इसका यूनिट मीटर के फॉर्म में जाहिर होता है, मीटर। ठीक है, तो इस मीटर को इसका यूनिट कहेंगे। तो ये यूनिट कौन सी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, इसलिए इस यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट का नाम देंगे, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स उन यूनिट्स को कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें। फंडामेंटल यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए यूनिट्स का अहम किरदार होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ 5 लिखूं तो अब ये 5 हमें कुछ नहीं बता सकता कि ये लेंथ के लिए लिखा गया है, टाइम के लिए लिखा गया है, मास के लिए लिखा गया है, टेम्परेचर के लिए लिखा गया है, हमें कुछ नहीं पता चल सकता इस 5 से जब तक इसके साथ कोई सिंबल इस्तेमाल ना करें। तो क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर किलोग्राम मैंने लिख दिया तो इट मींस दिस इज मास। ये किलोग्राम हमें 5 के बारे में क्या बता रहा है कि किसी मास को मेजर किया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज that are obtained directly by an instrument is called fundamental quantities. Those units that describe fundamental quantities are called fundamental units. Okay, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी तरह से मास फंडामेंटल क्वांटिटी, किलोग्राम इसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम के लिए हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं इसके यूनिट के लिए। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज स्टूडेंट्स, ये ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज which are obtained by the multiplication and division those quantities which are obtained by the multiplication and division of fundamental quantities वो तमाम क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन या उसके डिवीजन के जरिए से हासिल हो, उन क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मैथमेटिक्स में एरिया कैलकुलेट करना सीखा होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ब्रेथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी एक रेक्टेंगल की साइडों की एक लेंथ को ब्रेथ कहते हैं, जो जिसकी वैल्यू कम हो उसे ब्रेथ कहते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसे लेंथ कहते हैं। तो ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर एक नई क्वांटिटी हासिल होती है जिसे एरिया कहते हैं। तो हम देखते हैं एरिया इन दो क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करने पर हासिल हो रहा है, इसलिए हम एरिया को क्या कहेंगे? ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह से वॉल्यूम,
वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने पर हमें एक क्वांटिटी हासिल होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटी। एरिया के लिए हम जब यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ओके, इसी तरह से आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए दो फंडामेंटल, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी, इन दोनों के डिवीजन के जरिए से हमारे पास एक क्वांटिटी आ रही है जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटी। मेजरमेंट टॉपिक को हम एक दफा दोबारा से रिपीट करते हैं और क्लास वाइंड अप करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या समझा मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करवाते हैं अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ, ताकि हम मालूम कर सके उस अननोन क्वांटिटी के बारे में कि वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में उस कितना ज्यादा है या वो क्वांटिटी कितनी कम है, ये हमें मेजरमेंट के जरिए से पता चलेगा। फिर मेजरमेंट करने के बाद हमें जो क्वांटिटी हासिल होती है उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की दो कैटेगरीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट, या फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटी, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए अदर क्वांटिटी की जरूरत ना हो, उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स मास, टाइम, लेंथ, ये सारी इसकी मिसालें हैं। और इसी तरह से वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जरिए से जो क्वांटिटीज हासिल होती है उन क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।